भाई मैं देख के आया हूँ जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश। आग और राख, वो जूनियर बच्चन साहब वाली ऐश नहीं। हाँ, ज़्यादा उम्मीदें मत बढ़ा लिया करो ज़िंदगी में। तो ये दो तीन बहादुरियाँ हुई हैं मैंने आज ऑब्ज़र्व की हैं। पहली तो मेरी बहादुरी, जो मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है कि ये हॉलीवुड वाले आजकल जो भी 3D के नाम पे बना रहे हैं, भाई मत देखने जाया कर। दूसरा, जेम्स कैमरून की बहादुरी, उनकी मार्केट में इतनी गुडविल है, उनका इतना नाम है। मैंने उनकी आज तक जितनी भी फ़िल्में देखी हैं, टर्मिनेटर, टाइटैनिक, अवतार और भी कई सारी, एबिस, ये वो, यार उनमें ये सबसे सबसे ढक्कन छाप फ़िल्म है ये उनकी। मतलब ज़्यादा कहानी थी नहीं। ये यही हो गया है अब अवतार के साथ साथ भी शायद कि एक वो ट्रांसफॉर्मर्स थी माइकल बे की, फिर ये अवेंजर्स की ये जो सीरीज़ चल रही है। आपने कभी गन्ने के जूस में वो, मतलब वो गन्ना निकालता रहता ना गन्ने के जूस वाला, वो बिल्कुल जब तक गन्ने को बिल्कुल चिपक ना जाए, चिथड़े चिथड़े ना हो जाए, उसके दो बूंद भी बची हों गन्ने के में, तो वो डालता ही रहता है उसको मशीन में बार बार। ये कभी कभी ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। और एक बहादुरी मैं सलाम करता हूँ जल्दी से, आइनॉक्स पैनजिम की। इन लोगों के पास ना कटोरी साइज़ की पार्किंग स्पेस है। इनके अगर दो शो फुल हो जाए ना दिन में, तो इनके पास पार्किंग की जगह नहीं है। उसी जगह पे एंटरटेनमेंट सोसाइटी वालों का भी कैंपस है, मिल के इवेंट करते रहते हैं। आप अगर वहाँ फ़िल्म देखने जाओ, तो यहाँ वहाँ आप देखते रहो कि गाड़ी कहाँ लगानी है, अपनी टू व्हीलर कहाँ लगानी है, कार तो भूल ही जाओ। तो एक ये भी बहादुरी है इन लोगों की, इनका बस नहीं चलता आइनॉक्स पैनजिम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी गोवा का। बीसीसीआई अलाउ कर देना, तो वो जो आंगन जैसा प्रेमाइस है ना और कटोरी जैसी पार्किंग है, ये कहेंगे इसमें हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप करवा सकते हैं। पर चलो मैं आ जाता हूँ वापस अवेंजर्स के ऊपर, आई एम सॉरी, अवतार के ऊपर। इतना दिमाग हिला इस पिक्चर को देख के, कौन सी देख के आया हूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा। खैर, वही कहानी है, वही पंडोरा। अब वो चांद है या ग्रह, हम तो गए नहीं, हम उस बाबा की तरह तो है नहीं जो सूरज के पीछे, बड़ा सूरज, उसके पीछे एक ग्रह पे रात में घूम के आ जाते हैं। तो पेंडोरा पे फिर से ये इंसान जा रहे हैं कि भाई पेंडोरा को ही कैप्चर करना है। और ये आधे बंदर आधे इंसान, पीछे पूंछ निकली हुई, बड़ी बड़ी डिज्नी के कार्टूनों जैसी आंखों वाले ये जीव रहते हैं। और ये नावीज़ जो बोलते हैं उन्हें। और अपना ये जेक सुली ने वहाँ पे सरकार की हम दो हमारे दो वाले प्रोग्राम की धज्जियाँ उड़ाते हुए चार पांच तो शायद खुद के पैदा कर ली हैं, एक दो और इधर उधर के एडजस्ट कर रखे हैं। उतना बड़ा उसका परिवार है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बीवी फ्रस्ट्रेटेड सी रहती है। ये भी एक प्लॉट है ही है कि इस वाले को फेंको, ये हमारा नहीं है तो इंसान है। भाई नॉर्मल औरतें चाहे एलियन हो, होती तो वैसी हैं ना यार, कि अपने नहीं पल रहे मेरे से, इसके लिए और क्यों पराठे सेकूं मैं। तो वो एक चल रही है कहानी। और फिर ये वही कि भाई तीर कमान लेके इंसान हमला करेंगे, हमें लड़ना है। फिर एंड में वही कहानी के आ गए इंसान अपने वो बड़े बड़े वो कारखानों में, कोल्ड स्टोरेजों में बड़े बड़े पंखे नहीं लगे होते हवा बाहर फेंकने के लिए, वैसे पंखे लगे हुए जो ये एरोप्लेन जैसे होते हैं, वो लेके आ जाते हैं अटैक करने। फिर इधर से ये वो जो रंग बिरंगे चमगादड़ों पे चढ़ के इनसे लड़ाई करते हैं, वही चीज़। फिर इनकी वो जो माँ शेरा वाली है ईवा, जो एंड में आती है, जैसे मनमोहन देसाई की पिक्चरों में होता था ना, हीरो पिट पुट के फिर माँ शेरा वाली के आगे हाथ जोड़ता था, फिर माँ शेरा वाली शक्ति देती थी तो फिर लड़ता था। तो ईवा इनकी माँ शेरा वाली है। ये पहले पिटते मार खाते हैं, फिर क्लाइमैक्स में वो ईवा इनके चारों तरफ जगमग जगमग रोशनी करके, फिर वही कुछ चीते भालू या मछली टाइप जानवर आके इनके लिए लड़के इन्हें जिता देते हैं। और ये चीज़ें मनमोहन देसाई हमें दिखा चुके हैं 25-30 साल पहले, जब घोड़ा बंदर कुत्ता मिलके हीरो के साथ, विलन के साथ लड़ा करते थे। पर चलो छोड़ो यार, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो यही है कि इसमें वही सब चीज़ें हैं कि ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं समुद्र के नीचे का, जिन्हें ग्राफिक देख देख के ही अपने गाल पीट के जेम्स कैमरून मुझसे सगाई कर लो बोलने का शौक़ है, उनको पसंद आ जाएगी फिल्म। और वही सारी चीज़ें हैं कि भाई आर्ट डिज़ाइनर ने कहा सर कुछ मछली टाइप दिखाना है, एक काम कर, एक व्हेल ले उसमें एक और व्हेल जोड़ दे। सर ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही, चल एक और व्हेल जोड़ दे। सर हाँ बड़ी तो दिख रही है पर दिख तो ये व्हेल ही रही है सर, हमें तो दूसरे प्लेनेट की दिखानी है। अच्छा कान बड़े कर दे, नीचे कुछ जिराफ जैसा स्ट्रक्चर लगा दे। अब वैसी कुछ मछली हो गई, उसका नाम भी क्या, पनाया पकानिया पयामा, जो भी उसका नाम था यार।
तो एक वो जब वो रंग-बिरंगे चमगादड़ पे बैठ जाता है, जैसे राजा भोज बैठ जाते थे, गडरिया बैठ जाता था ना विक्रमादित्य के सिंहासन पे, तो उसके अंदर राजा विक्रमादित्य आ जाते थे। वैसे ही ये तुरुक मक्ताओ जैसी कोई वो क्या है वो चीज़, वो पहली अवतार में ये सारी चीज़ें इतनी पसंद आई थीं, एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। अब वही घिसा जा रहा है उसको, और मेरे जैसे पहुँच गए थे हाउसफुल करने, कितना चलेगी? अगर ये फ़िल्म भी 25 करोड़ के ऊपर कुछ कमा गई तो फिर कमाल है। बाकी कल मैंने तू मेरी मैं मरा तू, क्या यार क्या है वो, तू मेरी मैं तेरा तू मरी, जो भी है यार, एक तो उसका देख लिया ट्रेलर, एक ये फिल्म देख ली। अब मैं सोच रहा हूँ यार, मैं बॉर्डर 2 के टीज़र को क्यों गालियाँ दे रहा था, वो तो भला टीज़र है। वो तो मतलब कम से कम ईमानदार तो है वो, कि नई नई कहानी जैसा कुछ कर तो रहे हैं उसमें, भले ही वो सनी देओल का चिल्लाना है उसमें। तो यार मतलब ये जो तेरे इश्क में देखी थी, धुरंधर देखी थी, वो जो ऐसा टेस्ट था ना मुँह में, कि जैसे एक बढ़िया क्वालिटी का अनियन रवा डोसा खाया है, उसके बाद एक बढ़िया क्वालिटी का रवा केसर खाया है। अब ये मैं क्या गोबर सूंघ सूंघ के आ रहा हूँ भाई।